हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल। देखिए, पिछली 4 वीडियोस में हमने आपको प्रेजेंट और पास्ट के बारे में बताया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस वगैरह टेंस कहाँ यूज़ होने हैं, उसकी ट्रिक्स बताई थी शॉर्टकट। अब ये जो नेक्स्ट वीडियो है फिफ्थ, इसमें फिफ्थ रूल है, उसमें अब आपको बताएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज़ होना है, यानी कौन से शब्द होंगे जहाँ पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। देख लेते हैं एक बार। यदि वाक्य में निम्न शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब कहाँ किया जाता है वो शब्द देखते हैं। देखिए, जस्ट का मतलब होता है अभी अभी, ऑलरेडी पहले से ही, यट अभी भी, सो फार अब तक, रिसेंटली हाल ही में, लेटली का मतलब भी हाल ही में ही होता है, टिल नाउ अब तक, और टिल का मतलब तक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनटिल। अनटिल का मतलब होता है बच्चों जब तक नहीं, ठीक है। एवर होता है हमेशा, नेवर कभी नहीं, सिंस निश्चित समय के लिए, फॉर समयावधि के लिए, सिंस फॉर प्लस टाइम के साथ। इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। तो एक बार शब्दों को फिर से नज़र में डाल लेते हैं। देखिए, जस्ट, ऑलरेडी, येट, सो फार, रिसेंटली, लेटली, टिल नाउ, टिल, अनटिल, एवर, नेवर, सिंस, फॉर और प्लस टाइम, ठीक है। तो इस तरीके के शब्द जब हमें सेंटेंस में दिखाई देंगे तो हमें ये आइडिया लग जाएगा कि हमें यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। शालिनी हैज़ जस्ट गॉन आउट ऑफ द रूम, यानी शालिनी अभी अभी, जस्ट मीन्स अभी अभी रूम से बाहर गई है। शालिनी अभी अभी रूम से बाहर गई है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा हैज़ और जस्ट तो वर्ड दिया ही है, हैज़ गॉन से पता लगता है आपको कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ हैज़ प्लस V3 का यूज़ किया है। ये कौन सी है बच्चों? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। शालिनी हैज़ जस्ट गॉन आउट ऑफ द रूम, शालिनी अभी अभी घर से, सॉरी, कमरे से बाहर गई है। तो अभी अभी देख के हमें पता लग जाएगा कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हैज़, और चूँकि शालिनी सिंगुलर है इसलिए हम हैज़ का यूज़ करेंगे। यदि यहाँ पर कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम हैव का यूज़ करते, और आई होता तो भी हैव का यूज़ करते। तो हैज़ जस्ट गॉन V3 है, ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है एग्जाम्पल का, शी हैज़ ऑलरेडी टोल्ड हर मदर। शी हैज़ ऑलरेडी टोल्ड हर मदर, वह पहले ही अपनी माँ को बता चुकी है, या उसने पहले ही अपनी माँ को बता दिया है। तो यहाँ पर जो बच्चों ऑलरेडी वर्ड है उससे पता लग रहा है कि हैज़ प्लस V3। देखो, टेल, टोल्ड, टोल्ड, यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज हुआ है। वैसे V2 भी यही होती है, सेम। और शी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज़ का यूज हुआ है फिर से। तो शी हैज़ ऑलरेडी टोल्ड हर मदर। नेक्स्ट रूल है आई हैव नेवर सीन वैष्णो देवी टेम्पल। मैंने कभी भी वैष्णो देवी मंदिर को नहीं देखा है, यानी मैंने कभी वैष्णो देवी मंदिर नहीं देखा है। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड है जो हमें शो कर रहा है कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करना है टेंस? वो है नेवर, ठीक है। अभी जो लिस्ट बताई थी उनमें देखिए ये नेवर है। तो नेवर हमने देखा तो हमें पता लग गया कि हमें यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। ये हो गया बच्चों आपका फिफ्थ रूल। और जो नेक्स्ट रूल है वो भी हम आपको इसमें समझा देते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है देखिए, बिफोर तथा आफ्टर से कनेक्ट होने वाले वाक्यों में यदि एक वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का हो तो दूसरा वाक्य पास्ट परफेक्ट का होगा। ये आप जब पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं तब भी
पढ़ते हैं उसमें हमने भी बताया था जब हमने पास्ट परफेक्ट टेंस की वीडियो बनाई थी। तो क्या है, बिफोर और आफ्टर से जुड़ने वाले जो वाक्य हैं उनमें एक तरफ तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है बच्चों और दूसरी तरफ होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत ही सिंपल है ये। देखिए, बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो पास्ट बिफोर के लिए जो रूल फॉलो होगा, पैटर्न फॉलो होगा, वो होगा पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा एक तरफ, फिर बीच में बिफोर से कनेक्ट होगा और फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस दूसरी साइड होगा। एग्जाम्पल देखेंगे, द बेल हैड रंग बिफोर द टीचर एंटर्ड द क्लास। देखिए, द बेल, अब हैड रंग मीन्स हैड प्लस V3, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पर यूज हुआ है। फिर बिफोर से जोड़ा गया है इसको, बिफोर द टीचर एंटर्ड द रूम, ये एंटर्ड है V2 यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो एक तरफ पास्ट परफेक्ट और दूसरी साइड देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है और बिफोर कनेक्टिव है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। हिंदी है इसकी, हिंदी अर्थ, द बेल हैड रंग बिफोर द टीचर एंटर्ड द क्लास। टीचर के क्लास में एंटर होने से पहले, प्रविष्ट होने से पहले बेल बज चुकी थी, घंटी बज चुकी थी। तो इस तरीके से हम बिफोर से जुड़ने वाले वाक्य में पहले पास्ट परफेक्ट का और बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों आफ्टर। आफ्टर का अर्थ होता है बाद में। पास्ट, इसका पैटर्न बनेगा पास्ट इंडेफिनिट पहले आ जाएगा प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो आई लेफ्ट द शॉप आफ्टर आई हैड लॉक्ड द शटर। मैंने दुकान को छोड़ दिया था, कब? शटर लॉक करने के बाद। तो हम इस पहले इधर वाला हिंदी अर्थ ले लेते हैं कि शटर को लॉक करने के बाद, यानी शटर लॉक कर चुका था मैं, उसके बाद मैंने इस दुकान को छोड़ दिया। इस तरीके से इसका सेंस लगेगा। तो और किससे जुड़ा हुआ है बच्चों? आफ्टर से। तो यहाँ पर आई लेफ्ट कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि ये फिर से यहाँ पर V2 है। ठीक है, और हैड लॉक्ड, हैड प्लस V3, यहाँ क्या है? हैड प्लस V3, तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। तो एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट, दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट और बीच में जो कनेक्टिव है वो है हमारा आफ्टर। ठीक है, तो शटर लॉक, मैं शटर लॉक कर चुका था, उसके बाद मैंने दुकान को छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट रूल एक और है, यदि वाक्य में निम्नलिखित शब्द हों तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। अगला रूल क्या है बच्चों? ये जो नीचे शब्द अभी बताएंगे हम, ये शब्द यदि यूज किए हों सेंटेंस में तो फ्यूचर इंडेफिनिट, ये आप समझ गए। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1, विल शैल प्लस V1। ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो ये इसका फ्यूचर इंडेफिनिट का पैटर्न है। एग्जाम्पल हैं जैसे नेक्स्ट वीक, यदि कोई वर्ड यदि आया है सेंटेंस में नेक्स्ट वीक यानी अगले सप्ताह, नेक्स्ट मंथ अगले महीने, नेक्स्ट ईयर अगली साल या अगले वर्ष, आई गैस मेरा अनुमान है कि या मेरा अंदाज़ा है कि, आई थिंक मैं सोचता हूँ कि, प्रोबेबली संभवतः, इस तरीके के यदि शब्द हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे बच्चों? और भी हैं इनके अलावा कुछ फ्यूचर इंडेफिनिट। तो क्या और शब्द हैं जैसे परहैप्स यानी शायद, आई होप मुझे उम्मीद है कि, या फिर मैं आशा करता हूँ कि, आई एक्सपेक्ट मैं आशा करता हूँ, सेम बात है। आई बिलीव मुझे विश्वास है कि। इस तरीके के यदि शब्द किसी सेंटेंस में यूज हो रहे हैं तो इससे अपन को समझ लेना है कि यहाँ पर हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। जैसे आई एग्जाम्पल है, देखिए, आई गैस इंडिया विल विन, मेरा अनुमान है कि भारत ही जीतेगी। ठीक है, भारत जीतेगा। कोई मैच चल रहा है मान लीजिए, और बस जैसे कि पहले लोग अनुमान लगा लेते हैं कि कौन जीतने वाला है अब तक के मैच को देखते हुए, तो उससे आइडिया लग जाता है कि कौन जीतेगा। तो यहाँ पर कौन सा टेंस हुआ? देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। तो आई, यहाँ पर देखो हम शैल भी लगा सकते हैं, सॉरी नहीं, इंडिया के लिए है तो विल ही लगाएंगे।
और इंडिया विल विन, इंडिया जीतेगी। तो मेरा अनुमान है कि इंडिया जीतेगी, तो ये यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ, विल प्लस V1, ठीक है। एक और जैसे परहैप्स ही विल ब्लिंक हिज आइज, शायद वह अपनी जो पलक है वो झपकेगा या झपकेगी। कई बार क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, तबीयत खराब है उसकी, और वो बिल्कुल आंखें बंद करके लेटा हुआ है, तो हमें एक आशा या उम्मीद की किरण जब जागती है तो हम बोलते हैं कि शायद ये अब अपनी पलक झपकेगा। हैं, तो इस तरीके से भी यदि कोई फ्यूचर में कोई इस तरीके का गैस होता है, कोई उम्मीद होती है, तो भी हम इसका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। और एक और एग्जांपल है बच्चों, आई बिलीव ही विल पास द टाइम, मुझे विश्वास है कि वह ही विल पास द टाइम, वो टाइम पास कर लेगा। यानी कि कई बार होता है वक्त गुजारना मुश्किल होता है, लेकिन जब आइडिया लगाया जा रहा है यहाँ पर कि मुझे पूरा भरोसा है कि वो अपना समय वक्त जो है गुजार लेगा। जैसे कई बार हम बच्चे को घर पे छोड़ देते हैं, तो अकेला होता है, तो खेल के खिलौनों से कैसे भी वो वक्त गुजार लेता है। तो इस तरीके के कोई भी जैसे विश्वास है पूर्व में ही जो हम विश्वास कर रहे हैं और अनुमान लगा रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं, या शायद करके कोई सेंटेंस आ रहा है, आई एक्सपेक्ट करके कोई सेंटेंस आ रहा है, तो हमें वहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम रूल 7th तक आपको बता चुके हैं, और आपको समझ में आता हो तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए वीडियोज़ को, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।